अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और ये कल का क्लिप है मगरिब से ईशा के मिड का। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह रख चुकी थी। मैंने कहा शावर लेती हूँ, अच्छा सा फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद एक वजीफ़ा करना था रिज़्क़ की कुशादगी के लिए। कहते हैं कि जब भी चाँद नज़र आए रमज़ान का तो सूरह कदर और सूरह फ़तह ना 21 बार और 3 बार पढ़ लेनी चाहिए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के तो रिज़्क़ की जो कमी है ना वो नहीं होती पूरा पूरा साल। तो मैंने सोचा था कि वो जल्दी जल्दी से पढ़ लूँगी, लेकिन यहाँ पे चाँद का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने 2-4 बंदों को मैसेज किया, दोस्तों वगैरह को, आगे पीछे कि चाँद नज़र आया या नहीं। कोई कहे आ गया, कोई कहे ना नहीं आया। फिर जिन्होंने कहा था आ गया उन्होंने भी कहा नहीं आया। तो मैं एक साइड पे बैठ गई। मैंने कहा चलो वैसे ही नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं और नफल शफल पढ़ लेते हैं, बस ठीक है। नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि और कुछ मतलब मैंने कुरान वैसे ही स्टार्ट किया हुआ पहले से, तो मैंने वो थोड़ा पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग बैठ गए। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे भी कल भी लेके आनी है सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह, आज भी लेके आने, तो आज ही चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं। जैसे ही मैं गई सारी चीज़ें वगैरह लेने के लिए, चीज़ें लेके हम लोग जैसे ही घर आए, हम लोग बैठे हुए थे, बिरयानी खाई, बातें शातें की। इतने में ना तरावियों की आवाज़ आ गई और हम लोग हैरान कि यार ये क्या हो रहा है। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से न्यूज़ लगाई। मैंने व्हाट्सएप ऑन किया तो मुझे मैसेज आए हुए थे। किसी का मैसेज आया था क्या चाँद नज़र आ गया, किसी का आया हुआ था चाँद नज़र आ गया, मुबारक हो, किसी का रमज़ान मुबारक। फिर मैंने भी सबको विश कर दिया। और फिर जो मैं सारी चीज़ें लेके आई थी ना, यहाँ पे मेरी भागम दौड़ स्टार्ट हो गई। मैंने कहा इन सब चीज़ों को तो मैं आराम सुकून से, अब रखने वाला टाइम तो गया, जल्दी जल्दी से रख देती हूँ। और फिर ना बाकी जो सहरी वगैरह का टाइम होगा कुरान पाक भी पढ़ लूँगी, बाकी सब कुछ भी। अब वो वजीफ़ा जो था वो तो खैर रह गया। और जहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारे फ्रूट्स निकाले, सब्ज़ियाँ मैं लेके आई थी। सब्ज़ियाँ लेके आई थी तकरीबन 5-6 कह लें। 5-6 इस लिहाज से कि मुझे मैक्रोनी या कुछ बनाना पड़ गया, कभी दिल कर जाता, फिर ना हो तो फिर कौन इतना जाए। तो वो भी मैं ले आई थी। और वैसे मैं खाने में बनाने के लिए 2 सब्ज़ियाँ लेके आई थी। एक ये मैं फूल गोभी लेके आई थी और एक बैंगन बस। और वैसे ही इसके साथ देखेंगे कुछ बना लिया तो क्या पता बना ही लूँ। और फ्रूट्स लेके आ गई थी, लज़ानिया वगैरह लेके आ गई थी, एक्सटेंशन मुझे चाहिए थी वो लेके आ गई थी। और साथ में हैंगर वगैरह चाहिए थे, अच्छा यीस्ट चाहिए था वो भी लेके आई। लेकिन मैंने पाउडर मांगा था, उन्होंने अल्लाह जाने मुझे क्या डाल दिया और ये मुझे यूज़ करना भी नहीं आता। और फिर जी बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये सारी लेके आई। बल्ब्स भी मैं लेके आई थी। मैंने कहा कि किचन में ना सारे बल्ब लगे हैं, बस एक फ्यूज़ हुआ हुआ है, तो मैंने कहा ये भी लगा देती हूँ, अच्छी खासी रोशनी और व्लॉग अच्छे से बन जाए। और यहाँ पे फिर सहरी का टाइम था, उससे पहले पहले ना इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ बारिश मैं आपको क्या बताऊँ। इतने बादल गरज रहे थे, मुझे इतना डर लग रहा था। और अभी सहरी में काफ़ी सारा टाइम बाकी था और मैंने सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह सब वॉश कर दिए थे। मैंने कहा ये खुद ही खुश्क होते रहेंगे, पानी इनका निकलता रहेगा, तब तक ना कुरान पढ़ लेती हूँ। और यहाँ से मैं वैसे ही स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, बट मैं आगे से पढ़ूँगी, मैं ये पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी। और फिर जब सहरी का टाइम था तकरीबन यहाँ पे 3:30 हो गए थे और मैं किचन में पहुँच गई थी इफ्तारी बनाने के लिए, सॉरी सहरी बनाने के लिए। इतने तो हम लोग बंदे नहीं हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ना बनाना मतलब पड़ता है। और मतलब जल्दी बनाने से मुराद के मैं लेट स्टार्ट करती हूँ और फिर मेरी स्पीड जो है तेज़ होती है। इतनी स्पीड भी तेज़ नहीं होती, बस मैं आराम आराम से सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किचन पे आके काउंटर जो था ना ये मैंने पहले क्लीन किया। जो जो मैंने सब्जियाँ फ्रिज में रखनी थी वो फ्रिज में रखी, ड्रॉर वाली ड्रॉर में चीज़ें रखी। इसी तरह मैंने फ्रूट्स वगैरह बास्केट में डाल के एक साइड पे रख दी, फ्रिज में नहीं रखूँगी फिर खाए नहीं जाएंगे ठंडे ठंडे। अभी इस्लामाबाद में ना सच में बहुत सर्दी है, मैंने कपड़े तो रख दिए आधे, अब मैं पछता रही हूँ कि आधे भी क्यों रखे हैं। मुझे तो लगता है ये पूरा मंथ ही सर्दियों के कपड़े पहनने को मतलब पहनने चाहिए थे मुझे। खैर यहाँ पे सारा काउंटर जो वो क्लीन हो गया था। और ये हमने बिरयानी खाई थी तो वो वाली प्लेट्स गंदी पड़ी थी, मैंने चूल्हे के ऊपर रखी थी, अभी सिंक में रख दूँगी। और फिर जी मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ बनाना शुरू करूँगी। रात में बिरयानी खा ली थी बाहर से ला के और इस टाइम पर अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरवी मैंने बनाई थी लेकिन सच बताऊँ तो वो खाने का दिल ही नहीं करता। मैंने सोचा कि फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे अंडा। अच्छा ये अंडा जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ उसको कहते हैं शकशुका। और यहाँ पे मैं ये बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज ना मैंने इसमें सोचा कि शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ। वैसे भी देखें इसमें प्याज भी एक किस्म की वेजिटेबल ही है, एक किस्म की क्या सच में ही वेजिटेबल है। इसी तरह फिर टमाटर है वो भी ऐड करना ही था, तो मैंने कहा शिमला मिर्च भी वाई नॉट, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो चलें ये भी डाल देते हैं। यहाँ पे अब मैं सारी जो वेजीज़ हैं मैं चॉप कर लूँगी। चॉपर मेरे पास है लेकिन जब मुझे यूज़ करना होता है ना तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो ना मतलब कोमे में चला जाता है। और जब मुझे नहीं यूज़ करना होता वैसे ही मैं चेक करती हूँ कि चलता है या नहीं, तो वो इतना कोई तेज़ है ना उसी टाइम चल पड़ता है। खैर यहाँ पे मैं चीज़ थी
और इसे वो कर रही थी, ग्रेट कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इसे भी छुरी से कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने अपने लिए चाय रख दी थी, क्योंकि चाय सिर्फ़ मैं ही पीऊँगी सहरी में, बाकी कोई लस्सी तो कोई दही कुछ भी। अच्छा, दही से मुझे याद आया, दही नहीं था, दही मिला ही नहीं, ना हमें चिकन मिला ना दही मिला। और रात में आप ही ने एक इंकशाफ और किया कि मरियम दही ना खाया करो, उससे बीपी लो रहेगा। फिर मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा लोग कहते हैं दही खाओ प्यास नहीं लगेगी, और आप ही कह रही हैं दही ना खाया करो बीपी लो हो जाता है। खैर हमें दही तो मिला ही नहीं था, और चिकन भी नहीं था, सिर्फ मीट मिल गया था, तो वही लेके आ गए थे। कीमा वगैरह तो वैसे ही मेरे फ्रिज में अच्छा खासा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से शक्शुके की जो तैयारी थी वो कंप्लीट कर चुकी थी। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाने के लिए खुश्क आटा वगैरह बेलन वगैरह ले लिया। सबसे पहले ना मैंने पैन में ऐड किए थे प्याज। प्याज मुझे लाइट ब्राउन करने थे, लेकिन रोटी के चक्कर में ना प्याज मैंने एक तो हाई फ्लेम रखी हुई थी, वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च को जो है ना क्रंची रखना था, बट मुझे क्रंची क्रंची नहीं पसंद होती, मैं कहती हूँ पक ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इसको मैंने पकाया, साथ ही में मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि जल्दी से ना मैश हो जाए, और मुझे मतलब वो होता है ना मैशर, उससे मैश ना करने पड़े। खैर यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, 3 रोटियाँ मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। बिरयानी तो मैंने रात को खा ली थी, लेकिन उसके बाद पूरी रात ही थी एक किस्म की। नॉर्मली जब हम लोग पहले रोज़ा रखते थे 3 साढ़े 3 पौने 4 बंद हो जाता था, लेकिन इस टाइम पे 4:39 पे बंद होना था, तो पूरी रात एक किस्म का कह लें। तो यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही हूँ। चाय मैंने 1 कप रख दी है, साथ में शक्शुका जो था वो बन रहा था। और जब हम लोगों ने रोज़ा वगैरह मतलब बंद कर दिया, उसके बाद नहीं, जब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, इसके बाद मैं टेबल पे जैसे ही रखूँगी तो मुझे आप ही का मैसेज आ गया कि मरियम अज़ानें होगी हैं क्या, रोज़ा बंद हो गया। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं कहा अभी तो हम खाना स्टार्ट करें, अभी कहाँ बंद हुआ है। तो वो कहती यहाँ तो सायरन बज रहे थे, और हम लोगों ने कहती मैंने तो चाय छानी भी नहीं है, और मैंने ऐसे ही कप्स में डाली। हम लोगों ने फटाफट जल्दी जल्दी से जो कुछ भी था खा लिया कि सायरन बज गए हैं, इसके बाद अजान होगी और टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा पागल, वो सायरन जो है लोगों को उठाने के लिए बजते हैं, रोज़ा बंद करने के लिए नहीं अभी बजे, वो बाद में बजेगा। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इस जगह पे। खैर यहाँ पे उसके बाद इफ्तारी में भी आप ही ने कुछ ऐसे ही किया, वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे हमारी सिंपल सी सहरी थी। लस्सी लाना मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा दही पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना एंड पे लस्सी बना दी थी। उसी में क्या कहते हैं ये, यार क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब लस्सी बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने बनाई यार। एक तो वॉइस ओवर के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने बनाई, लाइक 10 मिनट रहते होंगे तब मैंने लस्सी बनाई। खड़े खड़े हम लोगों ने पी, और इसके बाद जी रोज़ा हम लोगों ने बंद कर दिया था। और इसके बाद जी ये टाइम है अब नेक्स्ट डे का, ज़ोहर के बाद का। यहाँ पे मैं किचन में तकरीबन आ गई थी 3 बजे, और मुझे इमली ने इतना थकाया, मैं क्या बताऊँ। मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा इमली और आलू बुखारा भिगो के रखा हुआ था, और आलू बुखारा ठंडे पानी में भिगोया था, इमली मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी। तो वो इमली थोड़ी जल्दी मुझसे होगी मैश, लेकिन उसका जो वो गूदा सा होता है वो निकालने में इतना टाइम मुझे लगा है ना, वो गुटलियाँ सी अलग करने में, तौबा मैं थक गई थी। और फिर साथ ही मैंने जल्दी जल्दी से आलू बुखारा, वो तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा था, वो मैंने जल्दी जल्दी से मैश किया। उसके बाद इन दोनों को 4 मैंने ना देगचियाँ चेंज की थी, ये चौथी देगची थी जिसमें जाके सब कुछ मेरा पूरा आया। इसके बाद मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ऐड की, 2 चम्मच नमक ऐड किया, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की, और 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया। और साथ में इसमें ना मैंने पानी 1 बाउल भर के ऐड किया था, 1.5 बाउल मैंने इसमें पानी भर के ऐड किया था। यहाँ चम्मच में हिला रही थी, तो बीच में से ना 2-3 गुटलियाँ निकल आई इमली की। मैं को ये कहाँ से आ गई। फिर मैंने इसको एक बार फिर से छाना, तो नहीं थी, ख़त्म हो चुका था। अब मुझे इसमें ऐड करना था शक्कर। पहले मैंने सोचा था जब ये पक जाएगी एंड टाइम पे ना ब्लेंड करके फिर मैं शक्कर ऐड कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं अभी कर देती हूँ। ये जो मैंने आपको डब्बा दिखाया, ये सारी शक्कर मैंने डाली थी, और इसके बाद मैंने 1 कोली और डाल दी थी भर के। और फिर यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ अब बल्लों के लिए ना इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए होते हैं, खैर वो बना रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने इसमें ऐड किया था बेसन में 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया नमक, और नमक के साथ ज़ीरा पाउडर के साथ फिर मैंने ऐड किया था अजवाइन को ना अच्छे तरीके से मसल के ना फिर ऐड करना है। मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा था, तो मैंने ना सिर्फ उंगलियों पे अच्छे तरीके से मसल के ना फिर इसको मैंने स्टिर कर दिया था। ये जो बीटर होता है इसके साथ पहले पाउडर मिक्स कर देंगे, फिर आप लोगों ने ना थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। कंसिस्टेंसी हमें कम से कम इस तरह
तक ही चाहिए। और इसके बाद हम लोगों को इसको स्टे देना है, तकरीबन कम से कम भी अगर देंगे ना तो आधा पौना घंटा दे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो जितना मर्ज़ी दे दें। खैर यहाँ पे इसको मैं रख दूँगी एक साइड पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे बल्लों के लिए ना दही तैयार करूँगी। बल्लों के लिए जो दही है वो ठंडा और मीठा चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे ना क्या किया, 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी, और पिंच कह लें या 2 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और इसको अच्छे तरीके से मैंने ना ये हैंड बीटर जो होता है इसके साथ मैंने स्टिर कर लिया था, और ये इस तरह का पतली सी कंसिस्टेंसी में आ गया था। यहाँ पे मुझे इतनी जल्दी थी, मेरा सारा टाइम जो है ना आलू बुखारे और इमली में लग गया था, और यहाँ पे तकरीबन 5 बज चुके थे, और मुझे अब यहाँ पे बहुत जल्दी थी क्योंकि 6:24 पे इफ़्तार जो है वो हो जानी थी, और अज़ान हो जानी थी। और मज़े की बात, मुझे इफ़्तारी का टाइम पता ही नहीं था, मैं तो मज़े मज़े से लगी थी, मेरा यही ज़हन था कि तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ही इफ़्तारी होगी, लेकिन फिर मुझे कहा कि नहीं भाई 6:24 पे होगी, तो मैंने यहाँ पर स्पीड अपनी बढ़ा दी थी। आलू जो है मैंने ये ग्रेटर में ही ग्रेट कर दिए थे, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पतले पतले करूं, और इससे मैंने ग्रेट किए थे, यकीन माने इतने क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बने थे। वैसे भी मैं नॉर्मल इसी से अक्सर कर देती हूँ जब मुझे जल्दी हो। फिर मैंने जल्दी जल्दी मसाले ऐड किए थे, धड़ा मिर्च ऐड की थी, नमक ऐड किया था, धनिया सूखा ऐड किया था साबुत, साथ में इसमें मैंने हल्की सी लाल मिर्च ऐड करके ग्रीन मिर्च जो है वो मैंने कट करके डाल दी थी पतली पतली सी, और फिर साथ ही में इसमें अनारदाना जाएगा, और बेसन थोड़ा कम ही रखती हूँ ताकि क्रंची से बन जाएँ, और साथ में अपने हिसाब से मैं पानी डालती गई। प्याज भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो पानी जो है वो थोड़ा ही डाला करें, बाद में अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा स्टे दे के फिर बेशक डालें। और जब मैंने धनिए का डिब्बा खोला ना, सारा धनिया मुझसे शेल्फ पे गिर गया, वो मैंने सारा क्लीन किया। मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ क्लीन करती रहूँ। तो यहाँ पे जो मैंने भल्ले के लिए रखा था ना पेस्ट बना के, वो अब मैं उसमें ऐड करती ज़ीरा कह रही, मीठा सोडा ऐड कर रही थी, और मुझसे मीठा सोडा ना यहाँ पे ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने ना इसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के और इसको इतनी देर बीट किया, और उसके बाद जाके मैं इसके भल्ले बनाना स्टार्ट करती। और यहाँ पे ना यार टाइम इतना हो चुका था, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ मेरी स्पीड बढ़ी थी और मैं बोल रही थी कि अभी ये नहीं बना वो नहीं बना। खैर फ्रूट्स वगैरह कट हो रहे थे, इतना कुछ तो नहीं बनाया था, पकौड़े बनाए थे, दही भल्ले बना दिए थे, साथ में फ्रूट चाट हो गई थी, और टैंग हो गया था, मुझे वही पसंद है, तो चटनी वगैरह ये सब कुछ बना लिया था। और खाना जो है वो मैंने कहा इफ्तारी के बाद ही देखूँगी क्या बनाऊँगी। वैसे खाना तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बना दूँगी, कुछ पता नहीं चलता कभी मुझे ही ना भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं भल्ले बनाना स्टार्ट हो गई थी, वो स्पून जो वो बहुत छोटी थी मैंने चेंज कर ली थी। और इसके बाद जी यहाँ पे मैं अब टैंग बना रही हूँ। टैंग बनाने के बाद जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे वो मुझे कट करके दे दिए थे। खैर फ्रूट चाट मैंने नहीं बनाई थी, मुझे हस्बैंड ने बना के दे दी थी। सारे जो फ्रूट्स थे वो भी कट कर दिए थे। फ्रूट चाट में मैंने एप्पल, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और बनाना, ये 4 चीज़ें ऐड की थी। फ्रूट कॉकटेल में डालना ही भूल गई, उन्हें देना ही भूल गई। और फिर बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। खैर यहाँ पे दस्तरखान की जो मैं वीडियो थी वो रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि एंड टाइम था और टेबल पे कुछ भी 2 मिनट रह गए, तो मैंने टेबल पे कुछ रखा ही नहीं था, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ रख रही थी। और फिर आप ही का मुझे मैसेज आया कि मरियम, जब 6:39 हो गए ना, मैं खा पी के फ्री हो गई, मुझे आप ही का मैसेज आया, मरियम अज़ानें हुई हैं कि नहीं हुई। मैं जितनी हंसियार थी, मैंने कहा पागल, अब तो हम खा पी चुके हैं, मैं बर्तन उठाने लगी हूँ, उसके बाद वॉश करूँगी। तुम लोगों ने रोज़ा ही नहीं खोला, ना मम्मा वालों ने खोला था, उनके भी मैसेज आ रहे थे और आप ही के भी मैसेज आ रहे थे। अल्लाह जाने उनके घर के पास की जो मस्जिद है उसकी मतलब आवाज़ नहीं उन तक आई होगी, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। खैर इसके बाद मैं चटनी बना रही थी, और इससे आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस यहीं तक था। आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।